कश्मीर का यह शख्स 700 साल पुरानी एक ऐसी कला को आज भी जिंदा रखे हुए है जो कभी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। इनका नाम है गुलाम रसूल खान। कश्मीर की जामावर पैचवर्क और कानी शॉल की फनकारी मशीनों से बने सस्ते सामान की वजह से खत्म होती जा रही थी। फिर 1989 में एक संगीन हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। इलाज के दौरान उन्होंने इस भूले हुए हुनर को दोबारा अपनाया और इसे बचाने का फैसला कर लिया। बरसों की मेहनत से उन्होंने इस फन को नई जिंदगी दी और 500 से ज्यादा कारीगरों को ट्रेनिंग दी। उनकी इसी खिदमत की बदौलत यह 700 साल पुरानी विरासत आज भी जिंदा है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। केरल में शुरू होने जा रही है इस्लाम फ्रेंडली जिम। यह नाम सुनकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। आखिर माजरा क्या है? केरल के पालक्काड में एक जिम है जो पिछले 15 सालों से चल रही है। अब इसके मालिक नवाज मुथु ने ऐलान किया कि यह जिम अब इस्लाम फ्रेंडली बनेगी। इसमें 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, जिम के अंदर कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। दूसरा, मर्द और औरतें अलग अलग वक्त पर एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा, औरतों के लिए हिजाब और पूरे जिस्म को ढकने वाला लिबास जरूरी होगा। यह ऐलान सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि प्रमोशनल वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया। कुछ लोग इसे अपनी जरूरत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। क्या मुहर्रम में शादी करना हराम है? और अगर किसी ने कर लिया तो क्या वो गुनाहगार होगा? ये सवाल हर साल बहुत से लोगों के ज़हन में आता है, क्योंकि कई लोग मुहर्रम को गम का महीना समझते हैं। इसलिए इस महीने में शादी, ब्याह या कोई भी खुशी का काम करना गलत मानते हैं। लेकिन क्या इस सोच की कोई दीनी दलील भी मौजूद है? असल बात यह है कि कुरान और सही हदीस में कहीं भी मुहर्रम के महीने में निकाह करने को हराम या मना नहीं कहा गया। हाँ, 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन एक अहम तारीख है, लेकिन इसकी वजह से पूरे महीने शादी को मना नहीं किया गया। ज्यादातर उलेमा के मुताबिक मुहर्रम में निकाह करना बिल्कुल जायज है और ऐसा करने वाला गुनाहगार नहीं होता। हज से लौटे एक हाजी अपना सामान गायब देखकर इतने सदमे में आ गए कि वहीं एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर पड़े। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? 2 जून 2026 को लखनऊ एयरपोर्ट पर जेद्दा से लौटने वाले कई हाजियों ने शिकायत की कि उनके बैगों के ताले टूटे हुए थे और सामान गायब था। किसी का महंगा इत्र नहीं मिला, किसी के गहने गायब थे तो कुछ लोगों के पूरे बैग ही नहीं मिले। हाजियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया और इंसाफ की मांग की। फिलहाल एयरलाइन और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अल्लाह के घर से लौटने वाले मेहमानों के साथ ऐसा होना वाकई बहुत दुख की बात है। अगर आपको कहीं इस तरह मरा हुआ ऊंट दिखाई दे तो उसके करीब जाने की गलती भूल कर भी मत करना। दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अल्लाह ने इसे ऐसी खूबियां दी हैं कि यह रेगिस्तान की सख्त जिंदगी में भी आसानी से सफर कर लेता है। यही वजह है कि कुरान में भी ऊंट का जिक्र आया है। अल्लाह फरमाता है, क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया है? लेकिन दोस्तों, अगर आपको कभी इस तरह फूला हुआ मरा हुआ ऊंट दिखाई दे तो उसके पास मत जाना, क्योंकि मरने के बाद उसके जिस्म में गैस जमा हो सकती है और कभी कभी वह फट भी सकता है। क्या आपने कभी ऊंट को करीब से देखा है?